भारत नगर नामक एक गांव में हरिया अपनी बीवी पूनम के साथ रहता था। हरिया एक किसान था। वो सारा दिन गांव में खेती बाड़ी करता और गांव वासियों को अपने खेत की ताज़ा सब्जी खिलाता। भारत नगर गाँव में एक चुड़ैल कसाया था। उस चुड़ैल ने सभी गाँव वासियों की नाक में दम कर रखा था। वो रोज रात में आती और गाँव वासियों का दरवाजा खटखटाती और उनसे शराब मांगती। गाँव वासियों की शराब ना देने पर वो चुड़ैल उन्हें मार देती। एक दिन हरिया अपने खेत से थक कर शाम को घर लौटता है। अरे पूनम, मैं आ गया हूँ खेत से काम करके। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, तुम जल्दी से खाना लगा दो। जी आप जल्दी हाथ मुँह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। खाना खाते समय हरिया पूनम से बात करती हुई। पूनम, मैं सारा दिन खेत में काम करता हूँ। मेरा सारा दिन पसीना लगता है खेत में, सब्जी बोने में, उनकी देखभाल करने में, और गांव वाले ये सब्जियां नहीं खरीदते तो मुझे बहुत दुख होता है। हमारी बहुत फसल भी खराब हो जाती है और कभी कभार सब्जी के मुताबिक हमें पैसे भी नहीं मिल पाते। ऐसे तो हम कर्जे में आ जाएंगे। जी आप चिंता न करें, जल्दी कुछ ठीक होगा, जल्दी कुछ ठीक होगा। पूनम और हरिया खाना खा ही रहे होते हैं कि तभी उनके दरवाजे पर से आवाज आती है। वो एक शराबी चुड़ैल होती है। मैं शराबी, मैं शराबी, मैं शराबी, मैं शराबी। एक तो यहाँ हमारा काम धंधा नहीं चल रहा और एक इस शराबी चुड़ैल ने हमारी नाक में दम कर रखा है। यहाँ हमारे खाने के पैसे नहीं हो पाते। हम दोनों मियाँ बीवी बड़ी मुश्किल से रोटी का गुजारा कर रहे हैं और यहाँ ये चुड़ैल इसको रोज शराब पिलानी पड़ती है। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हमने इस शराबी चुड़ैल को कितनी शराब पिला दी है पर ये बिल्कुल बात नहीं आती। रोज ही हमारे दरवाजे पर शराब मांगने आ जाती है। इसका कोई ना कोई इलाज निकालना ही पड़ेगा। बताओ जी हम क्या करें? अभी तो तुम इसे शराब दो। इस शराबी चुड़ैल का करते हैं हम कुछ ना कुछ इलाज। पूनम अलमारी से एक शराब की बोतल निकालकर दरवाजे के नीचे से चुड़ैल को दे देती है। ऐसे मुझे शराब मिल रही है, कितना अच्छा हो। मुझे कोई शराब नहीं देगा, इसीलिए तो मैं उन्हें मार डालती हूँ। मेरी शराब मतलब है बस रोज एक शराब मिल जाए, मजा ही आ जाए। मैं शराबी, मैं शराबी। चुड़ैल ऐसा बोलकर शराब पीते पीते वहाँ से गायब हो जाती है। अगली रात चुड़ैल फिर से पूनम के पड़ोसियों के घर का दरवाजा खटखटाती है। मैं शराबी, मैं शराबी, मैं शराबी, मैं शराबी। शराब दो मुझे शराब दो या अपनी मौत दो। पूनम और हरिया चुड़ैल की शराब मांगने का सारा दृश्य अपनी कमरे की खिड़की से चुपचाप देख रहे थे। देखो ये चुड़ैल कैसे आए दिन गांव वासियों के नाक में दम करे रखती है। यहाँ देखो, कल हमसे शराब मांग के ले गई, आज पड़ोसियों से मांग रही है। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चुड़ैल पड़ोसियों का गेट खटखटाती रहती है और गाना गाती जाती है। मैं शराबी, मैं शराबी, मैं शराबी, मैं शराबी। मुझे शराब दो या मौत दो। चुड़ैल बड़ी देर तक हरिया के पड़ोसियों का दरवाजा खटखटाती है। चुड़ैल के काफी देर तक गेट खटखटाने पर भी उनके पड़ोसी जब चुड़ैल को शराब नहीं देते तो चुड़ैल गुस्से में आकर उनका गेट तोड़ देती है और उन्हें जान से मार देती है। अगले दिन सारे गांववासी एकत्रित होते हैं और हरिया के पड़ोसी का अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार में गांव के सरपंच भी होते हैं। तभी सारे गांववासी डरे हुए सरपंच के समक्ष अपनी परेशानी बताते हैं।
सरपंच साहब, ये देखो, शराबी चुड़ैल ने गांव का क्या हाल कर दिया है। आए दिन वो किसी न किसी की जान लेने पे तुली रहती है। हम बहुत परेशान हैं, ना ही हमारा काम धंधा चल रहा है और ऊपर से रोज इस चुड़ैल के लिए शराब लाकर रखनी पड़ती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। सारे के सारे गाँव वासी हरिया की बात से राजी होते हैं। जी सरपंच साहब, हमें इस चुड़ैल का कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा, नहीं तो एक दिन सारे के सारे गाँव वासी मारे जाएंगे और फिर हम इसे शराब पिला पिला कर कंगले हो जाएंगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो, हमें जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपने गांव के लिए, नहीं तो एक दिन हम सब बहुत बड़े संकट में आ जाएंगे। तभी एक गाँववासी बोल पड़ता है, हमें ना एकजुट होकर गांव के बाबा के पास जाना चाहिए, अब तो वही हमारी परेशानी का हल निकालेंगे। सारे के सारे गांव के लोग एक साथ बाबा के पास जाते हैं और उन्हें अपनी परेशानी बताते हैं।